तो दोस्तों आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ये है कि क्लीम की सिद्धि जो है, क्लीम मंत्र, इस मंत्र की जो सिद्धि है ये जब पास आने लगती है तो आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट होने लगता है। वहाँ पे आपको पता नहीं चलता है या फिर निगेटिव फीलिंग्स आने लगती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सच में मेरा टाइम सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ऐसे काफ़ी अलग अलग विचार आपके माइंड में आना चालू हो जाते हैं और फिर आप डाइवर्ट हो जाते हो और गलत स्टेप उठा के फिर आप साधना बंद करने के भी सोच सकते हो। तो ये क्लीम की जो सिद्धि है, पास आते टाइम आपको क्या क्या अनुभव हो सकते हैं, ये इस अनुभव के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे जो बड़ी बात है कि जब भी आप क्लीम की साधना हम लोगों ने जो बनाया, मैंने जो बताया हुआ है उस रास्ते पे आप करते हो या उसी स्टेप बाय स्टेप उसी का फॉलो करके आप करते हो, तो इसमें सबसे बड़ा जो एरिया है वो है सेक्सुअल डिज़ायर का। तो आपके जो सेक्सुअल डिज़ायर्स है वो बढ़ना चालू हो जाता है, बिकॉज क्लीम जो है एक अट्रैक्शन मंत्र है। इसमें सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है। आपको इतना सेक्सुअल या अट्रैक्शन फीलिंग होगा अपोजिट सेक्स के बारे में या सेम सेक्स के बारे में कि उसके वजह से फिर आप एनर्जी को वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी मतलब सोच आपकी जो है वहाँ पे कम पड़ जाती है। आप एनर्जी वेस्ट करने के लिए सोच सकते हो। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है आपको यहाँ पे जाननी है कि आपकी क्लीम साधना जो है अगर पास उसकी सिद्धि पास आ रही है तो आपके सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा मायने पे आपको आएंगे और उसी टाइम उसी पर्टिकुलर स्लॉट में आपके डिज़ायर्स को आपको कंट्रोल करना है, या एटलीस्ट मैं बोलूँगा कि आपको एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद में आपको जो एरिया है जो कि निगेटिव थॉट्स वाला एरिया है, आपको जायज़ है कि आपको निगेटिव थॉट्स आएंगे। आपको लगेगा कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, या फिर आपको लगेगा कि मैं इतना दिन कुछ कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। बट ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको निगेटिव इमोशंस या निगेटिव थॉट्स जो है ये आते ही आते हैं क्लीम। बट एक आपको जानना है कि एक आपके माइंड में आपको पक्का रखना है कि मैं क्लीम की साधना कर रहा हूँ और इसमें मुझे लाभ मिल गया है। आप वर्तमान में सोच रहे हो और आप इस चीज़ को पॉजिटिवली लेके सोच रहे हो, तो आपका जो माइंड है उसको कोई भी निगेटिव थॉट्स या निगेटिव इमोशंस में उसको नहीं लाना है। उसके बाद में आप आर्ग्यूमेंट्स का शिकार हो सकते हो आप, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वो बढ़ती चली जाती है और उसमें क्या है कि आपके थॉट्स में या फिर आर्ग्यूमेंट्स, आपका ईगोज़, ये सब चीज़ें आने चालू हो जाते हैं और वहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट्स, किसी लोगों के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो वो चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज़ भी मेरे साथ घटित हो सकती है। आप मंत्र के ऊपर डाउट लेना चालू कर देते हो, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये डाउट्स भी आपको आ सकते हैं कि सच में ये काम करता है क्या, ये सच में मुझे फल देगा क्या, ये चीज़ भी आपके साथ हो सकती है। तो अगर क्लीम आपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किया है और ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही है, तो आपको कॉशियस रहना है कि ये जो चीज़ें हैं ये निगेटिव साइड की चीज़ें तो होने वाली है, बट मुझे अपनी साधना जारी रखनी है। उसके बाद में मैं बोलूँगा कि एक आपको ओवर कॉन्फिडेंस का भी एक फीलिंग आ सकता है। आपको एक पॉइंट पे आपको चीज़ें पॉजिटिव होना चालू हो जाएंगी आपके साथ और फिर आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके साधना को रुका भी सकते हो। तो ये चीज़ से भी आपको बचना है कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि अरे मेरी साधना अभी हो गई है, मैं इस साधना को बंद करूँगा तो भी चलेगा, लेकिन नहीं, आपको साधना जारी रखनी है। ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं आना है। और उसके बाद में आपको चैंटिंग को स्टॉप करने के लिए भी मूड हो सकता है, आपका मन करेगा कि मैं अभी चैंटिंग स्टॉप करता हूँ, लेकिन वो चीज़ से भी आपको दूर रहना है कि क्योंकि आपने वो चैंटिंग स्टॉप की तो फिर से आपको
इनिशियल स्टेज से फिर से स्टार्ट करना पड़ सकता है। बिकॉज जैसे आपने चैंटिंग की, आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स बनना चालू हो रहे थे, जो भी लोग आपके कॉन्टैक्ट में आ रहे थे, वो धीरे धीरे करके फिर से पीछे हटना चालू हो जाएंगे अगर आपकी साधना कंप्लीट नहीं हुई है तो ये सिद्धि होना भी सबसे बड़ी ज़रूरी है। आपका जो बॉडी का जो लेवल है उसको एलिवेट आपको करना है, सभी एनर्जीज़ को आपको एलिवेट करना है। ईगो की तो हम लोग ने बात की। इसके बाद में जो ईगो वाला है, एटीट्यूड वाला है, वो आपका एटीट्यूड, ईगो, इसके बीच में, आपके साधना के बीच में रुकावट पैदा कर सकता है। तो इस चीज़ से भी आपको बहुत ही कॉशियसली, बहुत ही प्रिकॉशंस लेके आपको बचना है। उसके बाद में मैं बोलूँगा कि आप जो है सभी के साथ एक प्यार वाली फीलिंग लेके चलिए। साधना चालू करते टाइम ही ये आप सोच लो, दिमाग में पूरा फिट कर लो कि आज से जो भी मेरे आजू बाजू में चीज़ें हैं, जो भी मेरे आजू बाजू में लोग हैं, मैं सबको प्यार की नज़र से ही देखूँगी या देखूँगा। आप देखिए, आपका थिंकिंग जो है पूरा 360 डिग्री में चेंज हो जाएगा। बिकॉज़ आपके आजू बाजू में जो भी है, कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी पाप नहीं है, कोई भी पुण्य नहीं, सभी चीज़ें जो है आपके लिए ही बनी गई है और आपको हर एक चीज़ को प्यार वाली नज़र से ही देखना है। और आप एक्सपीरियंस करके मुझे बताइए कि ये फीलिंग कैसे है। उसके बाद में आपको सबसे बड़ी रुकावट आने वाली जो चीज़ है वो है लेज़ीनेस। आपको फीलिंग हो जाएगी या फिर आपको लगने लगेगा कि मैं डेली कर रहा हूँ, मैं बाद में थोड़ी देर में करती हूँ या करता हूँ, ये साधना को मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। प्रोक्रास्टिनेशन वाली फीलिंग आपको आ सकती है कि मैं बहाना, मेरा माइंड बहाना बना रहा है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ घटित हो सकती है। बट वो टाइम पे आपको खाली एक ही दिमाग में रखना है कि मुझे ये साधना करनी है। मैं तो बोलूँगा कि आपको सोचने की ज़रूरत ही ना पड़नी चाहिए कि ये मुझे साधना करनी है या ये टाइम पे मुझे साधना के लिए बैठना है। ये ऑटोमेटिकली, नेचुरली आपके साथ में घटित होना चाहिए। बिकॉज आपने कोई भी एक क्रिकेटर को देखा है या फिर पैशनेट इंसान को देखा रहेगा, कोई भी सेलिब्रिटी को देखा रहेगा, ये लोग आगे कैसे बढ़ते हैं। बिकॉज ये सब जो चीज़ें हैं नेचुरली वो लोग करने के लिए जाते हैं, उनको उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो नेचुरली ऑटोमेटिकली वहाँ पे खींचे चले जाते हैं। जब तक ऐसे आप नहीं बनोगे तब तक आपके साथ में ये सब अनुभव नहीं आएंगे। आपको एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना है और करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। तो ये जो चीज़ें हैं आप माइंड में पूरे फिट कर लीजिए कि क्लीम सिद्धि अगर आपकी बहुत ही पास आ रही है या फिर आप उस मार्ग पे चल रहे हो तो क्लीम साधना में ये आपके साथ घटित हो सकता है। तो इस चीज़ों से आप थोड़ा दूर रहिए क्योंकि ये चीज़ें आपके रास्ते में रुकावटें पैदा कर सकती है, आपको साधना से एक दूसरे डायरेक्शन में लेके जा सकती है और जो आपने साधना चालू की है उसमें आपको असफल बनाने के लिए ये कारीगर साबित हो सकती है। तो ये चीज़ें जो है आप बहुत इजी वे से आप इनको दूर रख सकते हो। एक तो मैंने बोला कि एक ही चीज़ पे फोकस करो और दूसरा चीज़ जो मैंने सबसे बड़ी बोली कि हर एक चीज़ को प्यार की भावना से देखो, लव, और देखो आपकी जो लाइफ है पूरी चेंज हो जाएगी। आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसमें फोकस हो और कोई भी चीज़ में आपको हेट वाली फीलिंग नहीं आ रही है, नेगेटिव नहीं सोच रहे हो, आप काफ़ी एक सात्विक भाव से आगे बढ़ रहे हो, तो आपकी साधना कंप्लीट होने के लिए कोई आपको रुका नहीं सकता है। तो ये चीज़ें आप करिए, आपकी साधना बिल्कुल सफल हो जाएगी।